तो ऐसी पुण्य धरा को हमने प्रणाम किया फिरोजाबाद की ज़मीन से जहाँ रुके हुए थे और एटा आ गए हैं। एटा का ये शहीद पार्क है, शहीद आज़म भगत सिंह की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है और एक उसके ऊपर सुंदर सी छतरी भी बनी हुई है। ये छतरी अतिरिक्त रेखांकित इसलिए की गई क्योंकि हम भावनात्मक आवेश में अपने शहीदों की मूर्तियाँ तो लगा लेते हैं, लेकिन 365 दिन उनके सम्मान की चिंता नहीं करते हैं। ना शहीदों के सम्मान की चिंता करते हैं, ना वो जिस चीज़ के लिए शहीद हुए, जिस देश के लिए शहीद हुए, उसकी चिंता करते हैं। हम में से तमाम की ज़िंदगी दूसरों पे उंगली उठाने में बीत जाती है। उनने ये नहीं किया, उनने ये नहीं किया। कोई ज़्यादातर लोग नहीं पूछते हैं पलट के कि हमने क्या किया। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस एटा में ये शहीद पार्क है वहाँ पे लोग अपने बारे में भी बताएंगे, दूसरों के बारे में बताएंगे। बहुत सारे ललन टॉप के यहाँ पे दोस्त जुटे हैं, है ना, उनसे एक एक करके बातचीत करेंगे। चूँकि एक संगठन के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं तो शुरुआत उनसे करते हैं। समय सीमा का थोड़ा ख्याल रखते हुए अपनी बात बताएंगे। जी नमस्ते, आप आगे आइए, घबराइए बिल्कुल मत, आप आगे आइए। बहन जी आप आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप भी आगे आ जाइए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी बताइए क्या है ये आपने जो टोपी पहन रखी है? ओबीएस के लिए मांग कर रहे हैं हम सभी। ओबीएस? ओपीएस जी ओपीएस क्या होता है? ओल्ड पेंशन स्कीम। नहीं, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जितने लोग मांग कर रहे हैं सबको विषय पता है कि नहीं। हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, बस समझाओ जरा। अभी आप क्या काम करते हो? अभी मैं टीचर हूँ। टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं? जी। प्राइमरी में टीचर हैं? आप जो प्राइमरी पाठशालाएं हैं सरकार की उसमें अध्यापक हैं, कितने वर्षों से हैं? 3 सालों से आप वहाँ पे अध्यापक हैं। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है जो पुरानी पेंशन थी उसे बंद कर दिया है, उसको दोबारा से स्टार्ट। कब बंद की गई पुरानी पेंशन? 2004 में। 2004 में बंद की गई। आपकी भर्ती हुई है 2018 में और आप कह रहे हो कि वो 2004 वाली पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया जाए। क्या इसके पीछे आपका लॉजिक क्या है? बताइए बहन जी, क्या नाम है आपका? इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए हम नाम क्या है आपका? मेरा प्रिया शर्मा जी। ये लॉजिक है कि जो हमारा आज हम इस लायक है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक हमारा जब टाइम आएगा जिसके लिए हम सरकारी नौकरी चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन उस टाइम हमें जब हम इस स्टेज पे आएंगे तब हमारे लिए पेंशन के लिए कुछ भी नहीं है। पर जब आपने ये सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी तब तो आपको पहले से पता था ना कि इसमें पेंशन नहीं है? हाँ सर। नहीं सर, जब हमने ज्वाइन किया था तब पेंशन जो है पुरानी वाली थी, लेकिन हम लोग की किस साल ज्वाइन किया था आपने? 2005 में। तो 2004 में खत्म हो गई थी? हाँ नहीं, तो आपको तो पता था? केंद्र सरकार में 1 जनवरी 2004 को खत्म हुआ है। हाँ। और राज्य सरकार में 1 अप्रैल 2005 को खत्म हुआ है। हाँ। ठीक है सर, तो हमारे जन्म से पहले ही ये परिवार की मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करे, है ना। हम भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में यही चलता है। तो हमारे जन्म से पहले साजिश करके हमारे जो भविष्य था उसको कलंकित किया गया। साजिश? किसकी साजिश है बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर नंदलाल निर्भय नाम है जी। आप भी अध्यापक हैं? सब लोग अध्यापक ही होंगे? जी, सभी लोग अध्यापक हैं। ऐसा है कि 1 अप्रैल 2005 को ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सातिराना अंदाज से तुरंत ध्वनिमति से इसको पुरानी पेंशन को ख़त्म कर दिया। उसके स्थान पे धोखे और निजीकरण पर आधारित नई पेंशन बाजार पर आधारित जो शेयर मार्केट पर आधारित है उसको हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया। और अपने लिए जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक मंत्री हैं, उनको संविधान में कहीं भी ओपीएस की व्यवस्था नहीं, कभी पेंशन की व्यवस्था नहीं, क्योंकि वो लोग लोक सेवक हैं, लोक सेवकों के लिए नहीं है। लेकिन वो लोग अपने लिए तो पुरानी पेंशन ले लिए, हम लोग जो जिसको संविधान में पेंशन की व्यवस्था है उनको हटा करके नई पेंशन लागू कर। अच्छा, ये कब से आप लोग ये मांग कर रहे हो? यहाँ कब से धरने बैठे हो? ऐसा है कि हम लोग आज तो सर हम लोग आपके लिए आए हुए हैं कि हमारे लिए? हम अपनी लिए बैठे हैं। पिछले 6 सालों से हम लोग आपके चैनल के द्वारा अपनी बात शासन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जी, ये टोपियाँ आप लोग तभी लगाते हो जब ऐसे धरना हमेशा सर प्रदर्शन मीटिंग जब हम लोग की मीटिंग होती है तब हम लोग टोपी लगाते होता है? हैं। देख सकता हूँ कोई एक टोपी क्या लिखा हुआ है? ये NOPS लिखा है, अटेवा NM, मतलब नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। ये मूवमेंट एटा से ही शुरू हुआ है क्या? नहीं, पूरे राष्ट्र में शुरू है। ऐसा है कि पूरे देश में 70 लाख NPS के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक हैं और 70 लाख शिक्षक कर्मचारियों का अगर 5,000 पर मंथ अगर वेतन का कटौती जो 10% मान लें हम, तो 70 लाख गुणे 5,000 कर दें तो वो लगभग आ रहा है 35 अरब रुपया।
और अगर 14% उसमें हम अगर सरकार का जोड़ देते हैं तो कुल आ जाता है 86 अरब रुपया। 86 अरब ए रुपया 35 अरब में 14% जोड़ेंगे तो 86 अरब नहीं कैसे सर, होगा? 14% जो है सेंटर देती है हमें, 10% तो हमारा वेतन कटता है और 14% गवर्नमेंट देती है, कुल हो जाता है 24%। तो उसको हम अगर जोड़ दें तो 86 अरब रुपया प्रति महीना वह हमारा पैसा जा रहा है प्रदाता सेवा कंपनियों यानी प्राइवेट निजीकरण कंपनियों के पास। अगर ये पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाता, यानी जिसको हम लोग कहते हैं फंड हमारा जो है जीपीएफ का, तो समझ लीजिए गवर्नमेंट का राजस्व भी बढ़ता है। गवर्नमेंट जो घाटे की अर्थव्यवस्था पेश करती है हमेशा, वो कभी घाटे की व्यवस्था नहीं होती। आपने जो बातें बोली उसके प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन चूंकि मैं आर्थिक विषय समझता नहीं हूँ तो मैं सिद्धांत जी से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो अर्थात या खर्चा पानी के एक एपिसोड में ये जो पेंशन स्कीम लाई गई है 2004 में उसके बारे में बताएं, उसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क थे, और इन अध्यापकों की मांग के बारे में भी विस्तार से करें। मेरी आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं।